हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो ये क्लास है वो है क्लास 12 का नहीं होगा, ये केवल और केवल 11 वालों के लिए। किसके लिए? 11 वालों के लिए, जो कि चैप्टर का नाम है आपका जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम। क्या नाम है? जंतु जगत। ये चैप्टर का नाम है, क्लास 11 वाले के लिए है। यूपी बोर्ड चाहे वो बिहार बोर्ड दोनों के लिए है, या फिर अगर वो नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये बायोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है। और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का नाम क्या है? ठीक है, चैप्टर का नाम मैंने बताया आपको जंतु जगत है, जो कि है एनिमल किंगडम है। ठीक है, ये चैप्टर आपका 4 है। ठीक है, चैप्टर आपका क्या है? 4 है। टोटल एनसीईआरटी से मैं पढ़ाऊंगा, तो एनसीईआरटी से मैंने यहाँ पे लिखा है, कुछ चीज़ें लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखते हुए चलेंगे। चैप्टर का हमने क्या बताया? एनिमल किंगडम। क्या नाम बताया हमारे स्कूलों? एनिमल किंगडम बताया, जिसको बोलते हैं जंतु जगत। क्या बोलते हैं? जंतु जगत बोलते हैं। ठीक है, अगर हम जंतु जगत की बात करें, किसकी बात करें? जंतु जगत की बात करें मेरे शेर और शेरनियों, तो ये 2 तरीके से होते हैं। जंतु जगत में जंतु जो होते हैं 2 तरीके से होते हैं। एक तो नोटो कार्ड वाले होते हैं, एक तो नॉन कार्ड वाले होते हैं। मतलब जैसे नॉन कार्डेटा और एक होता है तुम्हारा, ठीक है, कार्डेटा। इसका क्या मतलब हुआ? एक आरज्जुकी होते हैं। कैसे होते हैं? आरज्जुकी, आरज्जुकीय। ठीक है, और एक तुम्हारे होते हैं रज्जुकीय। क्या होते हैं? रज्जुकीय। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्डेट्स। ठीक, अब ध्यान समझिएगा कि आरज्जुकीय का मतलब क्या होता है मेरे स्कूलों। आप देख रहे हैं पीछे, यहाँ जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं, ठीक है, रीढ़ की हड्डियाँ जो होती हैं, जो यहाँ होती हैं, ठीक है, पीछे साइड में रीढ़ की हड्डियाँ, जिससे आप बैठते हो आराम से, टेक लेकर के बैठते हो। ठीक है, तो देखिए भैया, रीढ़ की हड्डियाँ जो होती हैं जिसमें नहीं पाई जाती उसे हम आरज्जुकीय बोलेंगे, और जिसमें रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाएंगी उसे हम क्या कहेंगे? रज्जुकीय कहेंगे। जैसे हम लोगों में रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अब इसमें चलिए देखते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि किस किस में रीढ़ की हड्डियाँ नहीं पाई जाती हैं। आगे देखिए कि इन दोनों में अंतर कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे मैंने 5 अंतर लिख दिया है। आइए देखते हैं दोनों में अंतर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले चीज़ क्या होता है इसमें, ठीक है, नोटो कार्ड अब्सेंट होता है, मतलब पृष्ठीय रज्जु अनुपस्थित होता है। नोटो कार्ड मतलब क्या बोलते हैं? पृष्ठीय रज्जु। ठीक है, क्या होता है? पृष्ठीय रज्जु अब्सेंट यानी कि नहीं पाया जाता। किसमें? आरज्जुकीय में। रज्जुकीय में पृष्ठीय रज्जु पाया जाता है, यानी कि प्रेजेंट होता है। ये मैंने बताया। दूसरा क्या है कि तंत्रिका रज्जु जो होता है आरज्जुकीय में, तंत्रिका रज्जु ये 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में। पहला तुम्हारा, ठीक है, वेनिला। क्या नाम है? वेनिला, जिसको बोलते हैं आधारीय। क्या बोलते हैं? आधारीय। ठीक है, उसके बाद क्या है? ठीक है, ड्यूबिले। क्या होता है? ड्यूबिले, जिसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, इसमें होता है ड्यूबिले। उसके बाद क्या होता है तुम्हारा? सोलाइड, जिसको बोलते हैं ठोस। ठीक है, डुबल यानी कि दोहरी। ठीक है, डुबल का मतलब क्या होता है? दोहरी, और ये ठोस होते हैं। इसके भी रज्जुकीय जो होते हैं, इसके भी 3 भागों में बटे होते हैं। पहला पृष्ठीय, दूसरा एकल, और इसका क्या होते हैं? खोखली होते हैं। इसको मैंने क्या बताया? डुबल यानी कि दोहरी। अब समझाते हैं आपको। पृष्ठीय का मतलब क्या होता है? हमारे बैक साइड पे आप देख रहे हैं, पीछे साइड पर ये, ठीक है, ये पृष्ठीय होता है। एकल की बात किया है तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका रज्जुकी जो होता है एक ही पाया जाता है, ना कि 2 ही पाए जाते हैं। उसके बाद खोखली होती है। इसके बीच में क्या होता है? फाइनल कार्ड जो होता है बीच में खोखला होता है। ठीक है, बीच में क्या होता है? रज्जुकी के बीच में क्या होता है? खोखला होता है।
आगे इसमें देख लेते हैं। अधरीय का मतलब होता है आगे साइड में, अधरीय का मतलब क्या होता है आगे साइड में। तो इस वाले में क्या होता है अधरीय का मतलब क्या होता है छाती के साइड में, चेस्ट के साइड में होते हैं। और दोहरी होते हैं मतलब डबल होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ये ठोस भी होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर हम आरज्जुकी की बात करें तो इनमें जो है कुलोम दरारें होते हैं। क्या होते हैं कुलोम दरारें पाए जाते हैं, यानी कि इसमें जो है एब्सेंट होते हैं। कुलोम दरारें आरज्जुकी में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कुलोम दरारों को इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, गिल, ठीक है, स्लिट, ठीक है। क्या बोलते हैं गिल स्लिट, जिसको बोलते हैं कुलोम दरारें, ठीक है। इसमें जो कुलोम दरारें होते हैं रज्जुकीय में वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें आरज्जुकीय में हार्ट जो होता है वो कैसा होता है डोर्सल होता है, यानी कि जो हार्ट होता है वो पृष्ठीय होते हैं। कैसे होते हैं पृष्ठीय होते हैं, मतलब पीठ के साइड में जो है इनमें हार्ट जो होता है वो पाया जाता है। लेकिन अगर हम रज्जुकीय की बात करें तो इनमें क्या होता है, ठीक है, वेंट्रल होता है। कैसे होता है वेंट्रल, यानी कि इसको बात करें वेंट्रिकल का मतलब क्या होता है जिसको बोलते हैं अधरीय। क्या बोलते हैं अधरीय होता है। कैसे होता है अधरीय होता है। अब उसके बाद मैं बात करूं कि जो रज्जुकीय होता है, रज्जुकीय में, ठीक है, टैल प्रेजेंट होता है, ठीक है, एनल होता है इसमें, ठीक है, पोस्ट एनल होता है और टैन, ठीक है, प्रेजेंट होता है। लेकिन जो टैल मतलब पूंछ होता है, ठीक है, लेकिन क्या इसमें होते हैं तो नहीं होते, ठीक है। आरज्जुकीय में ऐसा इनमें नहीं होता है। चलिए, ये तो मैंने रज्जुकीय और आरज्जुकीय के बारे में मैंने आपको डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि इनको जो है जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं मेरे शेर और सेनियों, इनको जो है एक संघ में रखा जाता है, ठीक है। संघ में इसलिए रखा जाता है ताकि हम इनको अच्छे से पहचान सकें कि ये किस वैरायटी के या फिर किस तरह के ये जीव हैं या फिर किस तरह के ये जानवर हैं। इस प्रकार से इनको जो संघ के रूप में बांट दे दिया जाता है, मतलब अलग अलग संघों में के रूप में बांटा जाता है। तो यहाँ पे मैंने 11 संघ के नाम लिखा है। और किस स्तर पर बांटा जाता है तो कार्य के स्तर पर, यानी कि इनके कार्य के स्तर पर इनको जो है पहला हेडिंग क्या है इसमें कार्य के स्तर पर इनको बांटा जाता है। बाकी और की भी स्तर हैं किस हिसाब से बांटे जाते हैं, ठीक है। पहला जो है इनको कार्य के स्तर पर इस प्रकार से बांटा गया। तो कार्य के मतलब कार्य के आधार पर जो फाइलम है यानी कि जो संघ है अगर मैं बात करूं तो इनको बांटा गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा वो 11 में बांटा गया, ठीक है, 11 संघ में बांटा गया। अब ये जो संघ होते हैं, ठीक है, वो कैसे हैं बहुकोशिकीय सभी होते हैं। कैसे होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन अब ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो पहला संघ आता है जिसको बोलते हैं पोरीफेरा। क्या बोलते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा जो संघ है मेरे रसगुल्लों, इसमें क्या होता है ये कोशिकीय स्तर इनमें होता है, यानी कि इनमें अगर हम बात करें तो क्या होता है कोशिकीय स्तर इनमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है कोशिकीय स्तर के ये पोरीफेरा जो होते हैं ये कोशिका के ऊपर कोशिकाएं मतलब कोशिका के ऊपर कोशिकाओं के रूप में ये पाए जाते हैं। उसके बाद में बात कर लूँ यहाँ पे, ठीक है, सिलेंट्रेटा। किसकी बात कर लूँ सिलेंट्रेटा की, और बात कर लेता हूँ टीनोफोरा की। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा दोनों एक ही में आते हैं, लगभग इनके सेम होते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों का जो स्तर होता है यानी कि जो कोशिका का स्तर होता है वो कैसे होते हैं, इनमें कोशिकीय नहीं यानी कि इनमें ऊतक स्तर बनते हैं। क्या बनते हैं ऊतक स्तर बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं ऊतक स्तर बनते हैं इनमें। अब कोशिका के बाद ही ऊतक बनता है तो ऊतक स्तर इसमें पाए जाएंगे। अब ऊतक के बाद आपको पता होना चाहिए कि अंग का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि प्लेटे हेलमिन्थीज जो होता है, कौन होता है मेरे स्कूल चौथा वाला आप देख रहे हैं प्लेटे हेलमिन्थीज। तो प्लेटे हेलमिन्थीज में अंग अस्तर होता है। क्या होता है अंग अस्तर इसमें पाया जाता है, ठीक है, अंग अस्तर होता है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ एस्के हेलमिन्थीज से लेकर के, ठीक है, एस्के हेलमिन्थीज, एनेलिडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइडोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा, ये सभी जो हैं, ठीक है, अगर मैं बात कर लेता हूँ मतलब 5 से लेकर के टोटल 11 तक, इन सभी में अंग तंत्र होता है। क्या होता है मेरे शेरों अंग तंत्र होता है, ठीक है, इनमें अंग तंत्र अस्तर होता है। ये मैंने इतना आपको बताया। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या होते हैं सेल लेयर होते हैं, ठीक है, सेल लेवल
और इसमें क्या होते हैं ऊतक स्तर यानी कि टिश्यू लेवल, ठीक है, क्या होते हैं टिश्यू लेवल। और इसमें क्या होते हैं अंग स्तर यानी कि ऑर्गन लेवल। और इसमें है अंग तंत्र स्तर यानी कि ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है, ये होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 11 बता दिया, आपको 11 क्रम वाइज याद भी करना है क्योंकि इसका क्रम पूछता है मेरे रसगुल्लों, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका क्रम भी आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि क्रम इसके जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आपके कर्म पूछे जाते हैं ना भैया, तो वैसे इसके भी कर्म पूछे जाते हैं, यानी कि इसका क्रम पूछा जाता है, ठीक है। किस प्रकार से इनको बांटा गया है ये पूछा जाता है, ठीक है। आगे आइए देखते हैं। अब ये तो हमने बांटा इनको, ठीक है, कार्य के आधार पर। अब दूसरी हेडिंग होगी कि इन सभी को मतलब हमने सम्मिति के आधार पर हमें बांटना है। किसके आधार पर? सम्मिति के आधार पर इन सभी को हमको बांटना है। तो चलिए इसको हम रब करते हैं और सम्मिति के आधार पर इनको हम सभी क्या करते हैं अलग अलग भागों में बांटते हैं। कौन किस सम्मिति में आएगा, कौन किस सम्मिति में आएगा, ये हम इसको बांटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं इधर आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हमने कहा कि इसमें सम्मिति के आधार पर बांटा जाए। किसके आधार पर? सम्मिति के आधार पर। तो पहला हमने आपको बता दिया था तो कार्य के आधार पर। अब हम लोग दूसरा हेडिंग डालेंगे, ठीक है, सम्मिति के आधार पर, ठीक है, सम्मिति के आधार पर। अब यहां बात करते हैं सम्मिति के आधार पे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, सिमेट्री। क्या बोलते हैं? सिमेट्री, सम्मिति के आधार पर, ठीक है, सम्मित के आधार पर। ये दूसरी हेडिंग हो गई, मेन हेडिंग, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री। क्या बोलते हैं? ठीक, ये रही दूसरी हेडिंग। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है? सिमेट्री के आधार पर अगर हम बात करें, ठीक है, सिमेट्री के आधार पर, तो इसमें आपको बहुत चीज़ें ध्यान रखनी है। चीज़ें क्या ध्यान रखनी है? ध्यान देना है कि सिमेट्री के आधार पे अगर हम बात कर लेते हैं तो ये क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे सम्मिति क्या होता है। तो जंतुओं के शरीर के विभिन्न भागों से समानता को, ठीक है, यानी कि समानता को सम्मिति कहते हैं। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे? ध्यान देना है कि जंतुओं के, ठीक है, जंतुओं के शरीर, जंतुओं के शरीर के विभिन्न ठीक के विभिन्न भागों में, के विभिन्न भागों में समानता, ठीक है, विभिन्न भागों में समानता को सम्मिति कहते हैं, ठीक है। यहाँ जो सम्मिति होता है मेरे रसगुल्लो, ध्यान रखिएगा कि सम्मिति ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। चलिए ये जान लेते हैं 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं। सम्मित जो होते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये हमने बताया आपको कि ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार आपका आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं असम्मित। क्या बोलते हैं? असम्मित, असम्मित, ठीक है। दूसरा हम बोलेंगे यहाँ पर, जिसको दूसरे वाले को बोलते हैं आर्य सम्मित। क्या बोलते हैं? आर्य सम्मिति। और तीसरे वाले को हम बोलेंगे, ठीक है, द्विपार्श्व सम्मिति। द्विपार्श्व सममिति, द्विपार्श्व सममिति, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो इसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आर्य सम्मित और इन सब चीज़ें जो होती हैं, इन सब चीज़ों को समझते हैं कि आर्य सम्मित क्या होता है और क्या होता है,
ठीक है, आर्य समिति और द्विपार्श्व समिति क्या होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ए, ठीक है, सिमेट्री, ठीक है, ए सिमेट्री बोलते हैं। अब अगर हम बात करें ए सिमेट्री की, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, ए सिमेट्री, तो यहां पे ए सिमेट्री की अगर हम बात करें, किसकी बात कर लें, ए सिमेट्री की बात कर लें, तो यहां पे ध्यान क्या देना है, ए सिमेट्री जो होता है, ऐसे जंतु इसमें आएंगे ना मेरे शेरों, ऐसे जंतु इसमें आएंगे, ऐसे जंतु जिनका शरीर दो समान भागों में विभक्त ना किया जाता हो, ऐसे जंतु जिनका शरीर दो भागों में विभक्त ना किया जा सके, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं, पोरीफेरा के सभी जंतु आ जाएंगे। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो इसमें जितने भी पोरीफेरा हैं सब आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे, पोरीफेरा के। अब पोरीफेरा की अगर हम बात करें, यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं ना, पोरीफेरा इसमें आ रहा है कि नहीं, पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा। अब पोरीफेरा में कौन कौन आएंगे, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। स्पंजिला आएगा, कौन आएगा, स्पंजिला हो गया। दूसरा क्या आएगा इसमें, ठीक है, साइकॉन आएगा, क्या आएगा, साइकॉन आएगा। तीसरा क्या आएगा इसमें, यू स्पंजिया, यू स्पंजिया, ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ अगर बात कर लूँ इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका मैं लगा दूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर इसका मैं इमेज लगा दूंगा साइड में, ठीक है, साइड में लगा दूंगा कि किस प्रकार से इसको बांटा नहीं जा सकता, इसका एग्जाम्पल साइज क्या है। अब उसके बाद बात कर लेता हूँ आर्य समिति की। तो आर्य समिति में मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर बोलेंगे रेडियल, क्या बोलेंगे, रेडियल, ठीक है, रेडियल, ठीक है, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर लूँ रेडियल सिमेट्री की, तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है, यहाँ इस वाले में कोई भी अक्ष से जो केंद्र के पास आकर, मतलब केंद्र के पास आकर, ठीक है, और बराबर भागों में बढ़ जाए, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, कोई भी जंतु का कोई भी अक्ष जो केंद्र से पास या फिर पार, केंद्र से पार करता है और बराबर भागों में बट जाता है, ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, किसकी बात कर लें, इसके एग्जाम्पल की, तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसके एग्जाम्पल में तो वो आएगा क्या चीज़, एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आएगा तुम्हारा क्या चीज़, ठीक है, वो आएगा तुम्हारा क्या चीज़, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा आएगा। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन आएगा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ठीक है। और एक चीज़ आएगा जिसको बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा, यहाँ पे देखिए 9वां वाला,
डरमेटा, ठीक है। ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल में बात कर लेता हूँ। जैसे इकाइनोडर्मेटा में क्या आता है, स्टार फिश आता है। क्या आता है, स्टार फिश, ठीक है, स्टार फिश आता है। ये हो गया। अब मैं जो है अभी इस सब का फिगर बना करके उसे समझा दूंगा आपको कैसे कैसे होता है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ किसमें, द्विपार्श्व सममिति में। द्विपार्श्व सममिति की मैं अगर बात करूं, इसको बोलते हैं बाइलेटरल। क्या बोलते हैं, बाइलेटरल, ठीक है, सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। अगर हम इसकी बात करते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री की अगर हम बात कर लें, तो ये कैसे होते हैं, ये एक ही अक्ष जो केंद्रक से होते हैं, ऐसे जीव जो एक ही अक्ष जो केंद्र से पार करता है और दो बराबर भागों में बट जाता है, दो बराबर भागों में बट जाता है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं द्विपार्श्व सममिति। अब मैं आपको एक फिगर बना करके थोड़ा बहुत उसे समझा देता हूँ, ठीक है। सबके फिगर इतना मुझे लगता है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे एक फिगर बना करके दिखा देता हूँ अच्छे से, ठीक है, ताकि आप लोग समझ पाएं। चलिए, अब इस वाले में आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ मैं एक फिगर बनाऊंगा। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है, एक मैं पोरीफेरा का एक जो है एक पौधे का बदाम बना देता हूँ जो समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या हम इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं कहीं से? बांटा ही नहीं जा सकता। बांटोगे टेढ़ टाढ़ हो जाएगा भैया, ठीक है। तो टेढ़ टाढ़ करना नहीं है, समझ पा रहे, ठीक है, टेढ़ टाढ़ करना नहीं, तो इनको हम बांट नहीं सकते, ठीक है। और उसके बाद आर्य समिति की बात कर लेते हैं। तो आर्य समिति में देखिए क्या चीज़ आता है। तो आर्य समिति में अगर हम क्या करते हैं, आर्य समिति में यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक हम केंद्र ले लेते हैं, यहाँ पर एक केंद्र लेकर के स्टार फिश बना देते हैं, एक इधर से, एक इधर से, ठीक है, और एक इधर से। मैं आपको समझाने के लिए केवल बना रहा हूँ, ठीक है, केवल समझाने के लिए बना रहा हूँ। एक इधर से, ये मान लेते हैं इसका केंद्र है, एक सेंटर मान लेते हैं। अब इसमें जब हम इसको बनाएंगे, ठीक है, ये इस प्रकार से, ये रहा स्टार फिश। मैंने वैसे बना दिया आपको केवल समझाने के लिए, बाकी इसमें और कुछ चीज़ें नहीं है। अब हम इसको जब भी हम बांटेंगे, इसको हम जब भी बांटेंगे, ठीक है, तो एक केंद्र से होकर जाना चाहिए और ये भाग में बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से बांटेंगे, यहाँ से लेकर के इसको बांटेंगे, तब भी दो भागों में बट रहे कि नहीं, देख रहे हैं आप। यहाँ से बांटेंगे तब भी दो भागों में बट रहे कि नहीं, बट रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से बांटेंगे तब भी भागों में बट रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसको बांटते तब भी ये केंद्र से ही होकर के जा रहा है, ठीक है, ये रहा। अब अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए द्विपार्श्व सममिति। मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, द्विपार्श्व सममिति की बात कर लेता हूँ। तो मनुष्य जो होता है, इसमें सब, इसके में जो सभी एग्जाम्पल्स आते हैं द्विपार्श्व सममिति में, एग्जाम्पल में, तो इसमें आ जाते हैं सभी, ठीक है, संघ आ जाते हैं। मतलब इसको छोड़ करके और इन तीनों को छोड़ करके
बाकी सभी संघ किस में आ जाते हैं, द्विपार्श्व और समिति में आ जाते हैं। मनुष्य भी उसमें आता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो जब मैं यहाँ से इसको बांटूंगा ऐसे दो बराबर भागों में, तो आप देख रहे हैं मेरा एक नाक इधर होगा, एक कान इधर होगा, कुछ होठ इधर होंगे, कुछ होठ, एक हाथ इधर होगा, एक हाथ इधर होगा, एक पैर मेरा इधर होगा, एक पैर इधर होगा, एक चेस्ट इधर होगा, एक चेस्ट इधर होगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं द्विपार्श्व और समिति। मतलब दो बराबर भागों में एक अक्ष से हम काटेंगे, लेकिन दो बराबर भागों में क्या होना चाहिए, वो बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे मैं इसको रफ कर देता हूँ। अगली हेडिंग आप डालेंगे जनन स्तर के आधार पर। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, समिति के आधार पर बांट लिया, अब हम क्या करेंगे, जनन स्तर के आधार पर इन्हें हम बांटेंगे, इनको बांटेंगे। ठीक है, इन संघों को जनन स्तर के आधार पर। चलिए, अब अगर हम जनन स्तर के आधार पर बात कर लें, किसकी बात कर लें, जनन स्तर के आधार पर। ठीक है, तो ध्यान क्या देना है यहाँ पर, जनन स्तर के आधार पर। ये है आपका तीसरी हेडिंग, जिसको बोलेंगे जनन स्तर। ठीक है, ये हेडिंग है। अब अगर हम जनन स्तर के आधार पर बांटना चाहें इन सभी संघों को, तो क्या बांटेंगे। तो देखिए भैया, अगर हम जर्म, ठीक है, लेयर्स की बात करें, यानी कि जर्म से लेयर्स की बात करें, तो इसमें किस प्रकार से हम बांटेंगे, जिसको हम बोलते हैं जर्म लेयर। ठीक है, या फिर लेबल, जर्म लेबल या फिर लेयर। अब अगर यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि जब हम इन संघों को जब हम बांटते हैं, तो इनको हम दो भागों में बांट देते हैं। मतलब जनन स्तर के आधार पर जब बांटेंगे तो इनमें दो भाग बन जाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब ये दो भाग निकल करके आते हैं, तो वो जो भाग हैं वो कौन से हैं। सबसे पहला जो भाग निकल के आता है, जिसको बोलते हैं द्विकोरक। क्या बोलते हैं, द्विकोरक। ठीक है, द्विकोरक। दूसरा जो भाग निकल के आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, त्रिकोरक। क्या बोलते हैं, त्रिकोरक। ये हमने आपको बताया। अब अगर हम बात कर लेते हैं द्विकोरक और त्रिकोरक की, ठीक है, इसको बोलते हैं डाई। ठीक है, क्या बोलते हैं, डाइप्लो। ठीक है, जिसको बोलते हैं डिप्लो। क्या बोलते हैं, डिप्लो। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिप्लो ब्लास्टिस, डिप्लो ब्लास्टिक। और इसको बोलेंगे ट्रिप्लो ब्लास्टिक, ट्रिप्लो ब्लास्टिक। ठीक है, डाइब्लास्टिक और ट्रिप्लो ब्लास्टिक। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, द्विकोरक का क्या मतलब होता है। द्विकोरक का मतलब होता है कि जिसमें दो स्तर हो, जिसमें दो जनन स्तर होने चाहिए। इसका क्या मतलब होता है, दो जनन स्तर इसमें होता है। ठीक है, कौन सा स्तर, दो जनन स्तर होगा, दो जनन स्तर होगा। अगर हम त्रिकोरक की बात करें तो इसमें क्या होगा, तीन जनन स्तर होगा, तब हम इसे त्रिकोरक बोलेंगे। अब ये स्तर कौन कौन से बनेंगे, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये जो तीन स्तर इसमें जो दो स्तर बनेंगे वो किस किस के बनेंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले जो होगा इसको बोलेंगे एक्टोडर्म। क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म बोलेंगे। ठीक है, एक्टोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, पहला जो हो गया तुम्हारा ये एक्टोडर्म हो गया। दूसरा जो आपका हो जाएगा जिसको बोलेंगे इंडोडर्म। क्या बोलेंगे, इंडोडर्म। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, इंडोडर्म। ये रहा। अब वही चीज़ हम इधर भी कर देते हैं, इसको भी हम तीन भागों में बांट देंगे। ये तीन, क्योंकि त्रिस्तरीय है तो तीन भागों में बांटेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना है क्या चीज़, इसके जो तीन स्तर बटेंगे, किसके बटेंगे, तीन स्तर बटेंगे। तो पहला क्या होगा तुम्हारा, एक्टोडर्म होगा, एक्टोडर्म होगा। ठीक है, एक्टोडर्म होगा। और इस दूसरा, इसमें जो पहला ये हो गया, दूसरा आपका कौन सा होगा, यहाँ पे इंडोडर्म होगा। ठीक है, कौन सा होगा, इंडोडर्म।
इंडोडर्म। तीसरा यहाँ पे ध्यान ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ठीक है। नंबरिंग इधर से भी कर सकते हो। जो मध्य का होगा, जो बीच का होगा, उसको बोलेंगे, ठीक है, मीसोडर्म। मीसोडर्म क्या बोलेंगे? मीसोडर्म। अब एक चीज ध्यान सुनिएगा, एक्टोडर्म को बोलते हैं बाह्य वाला, मीसोडर्म को बोलते हैं आंतरिक वाला, इंडोडर्म को बोलते हैं अंदर वाला परत, ठीक है। तो यहां मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है। अब आगे देखते हैं इसमें कि यहां पे जो है, जो एक्टोडर्म होता है, ये इसके मध्य में, एक्टोडर्म और इंडोडर्म के मध्य में, इन दोनों के मध्य में पाया जाता तुम्हारा मीसोगिलिया। क्या होता है? मीसोगिलिया। मीसोगिलिया होता है, ठीक है, मीसोगिलिया। यहां जो ये मीसोगिलिया है वो बना किसका होता है? तो मीसोगिलिया की अगर हम बात करें तो ये बना होता है जिलेटिन का। किसका होता है? जिलेटिन का, ठीक है, जिलेटिन का बना होता है। कौन बना होता है? मीसोगिलिया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसके पास आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, ये तीन जो है परत इसमें बने होते हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल्स आएंगे वो कौन से आएंगे? तो एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तुम्हारा इसमें आएगा चपटे क्रीम। कौन सा आएंगे? चपटे क्रीम, जिसको बोलेंगे क्या चीज, ठीक है, प्लेटे हेलमिंथीज आएगा। कौन आएगा? प्लेटे हेलमिंथीज, चपटा क्रीम जिसको बोलते, प्लेटे हेलमिंथीज से लेकर ठीक है, सभी रज्जुकीय जंतु तक, ठीक है, यहां चौथे से लेकर के पूरा ग्राहवे तक ये आएंगे। और इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात कर लें तो यहां पे जब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि इसके द्विकोरक, तो इसमें आएगा तुम्हारा पोरीफेरा, ठीक है, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। यहाँ पे ये तीनों आएंगे, यानी कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और आएगा तुम्हारा टीनोफोरा। ये इसके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर इसका फिगर आप बनाना चाहेंगे तो इसमें देखिए फिगर भी बनाना आपको पड़ेगा, लेकिन ये अस्तर बाई अस्तर जिसको देह गुहा बोलते हैं उस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम छोड़ते हैं, अब बाकी इसके बारे में और चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अब ये रहा तुम्हारा तीसरा। अब हम चौथा पढ़ेंगे, देह गुहा के आधार पर किस प्रकार से हम इन्हें बांटेंगे। किसके आधार पर? देह गुहा के आधार पर। चलिए देखते हैं, देह गुहा के आधार पर जब हम इन्हें बांटते हैं तो ये किस प्रकार से बढ़ते हैं, ये हमको देखना है। देह गुहा के आधार पर, ठीक है, तीसरा हो गया है। चौथे की हम बात करेंगे देह गुहा के आधार पर। इसमें फिगर भी बनेगा, तो थोड़ा फास्ट बनाने की कोशिश मैं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपका टाइमिंग ज़्यादा जाए, ठीक है। चले आइए, अब जो चौथा हेडिंग पड़ेगा वो आपको पड़ेगा चौथी हेडिंग। तो हमने बताया इसको कॉलन के आधार पर, ठीक है, कॉलन, इसको बोलते हैं क्लोम के आधार पर, ठीक है, कोलन या फिर क्लोम। इसको हिंदी में बोलते हैं देह गुहा, ठीक है, कोलन या क्लोम। तो देह गुहा की अगर हम बात कर देते हैं, देह गुहा के आधार पर अगर हम इन संघों को बांटते हैं तो देह गुहा के आधार पर ये बढ़ते हैं तुम्हारे तीन संघ में। किसमें बढ़ते हैं? तीन संघ में बढ़ते हैं। तो तीन संघ कौन कौन सा है, इसकी बात हम कर लेते हैं। तीन संघ में तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं वो आपका कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, जिसको बोलते हैं आगुहीय। क्या बोलेंगे? आगुहीय, ठीक है, आगुहीय। उसके बाद तीसरा जो आपका आएगा वो कौन आएगा? कूटगुहीय,
कूट गुहिये या फिर गुहिकीय, ठीक है, गुहिये, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, तीसरा जो आपका आएगा उसको हम बोलेंगे प्रागुह्य, प्रागुह्य, या फिर इसी को बोलते हैं गुहिकीय। ये हो गया। तो चलिए देखते हैं। अब अगर ध्यान रखिएगा कि जो अगुह्य होता है इसको बोलते हैं एसिलोमेट, एसिलोमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एसिलोमेट बोलते हैं, एसिलोमेट बोलते हैं, ठीक है ये। और जो कूट गुहा होता है मेरे शेरों शेरनियों, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, ठीक है, सिंडो, ठीक है, सिलोमेट। क्या बोलते हैं? सिंडो सिलोमेट, लेकिन पी यहाँ पे साइलेंट होता है, ध्यान रखिएगा, सिंडो सिलोमेट। सिंडो सिलोमेट, सिंडो सिलोमेट। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं किसकी? प्रागुह्य की, जिसको बोलते हैं, ठीक है, यूसिलोमेट। क्या बोलते हैं? यूसिलोमेट, यूसिलोमेट। अब यहां पे ध्यान क्या देना है? यूसिलोमेट, सबसे पहले चीज तो ध्यान क्या देना है कि अगुह्य किसे कहते हैं? तो अगुह्य आप लिख लीजिए, जिसमें देह गुहा नहीं पाया जाता। अगुह्य क्या होता है? जिसमें देह गुहा नहीं पाया जाता, उसे हम अगुह्य कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल आप लिखेंगे चपटे क्रीम, यानी कि यहाँ पे देखिए आपने लिखा चौथा वाला प्लेटेहेल्मिन्थेज। क्या लिखेंगे? प्लेटेहेल्मिन्थेज। और इसमें आ जाएगा तुम्हारा पोरीफेरा। कौन आ जाएगा? पोरीफेरा, और सिलेंट्रेटा भी आ जाएगा। कौन आएगा? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटेहेल्मिन्थेज, ये तीनों आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, सॉरी फिगर्स की बात कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है, इसमें कई फिगर्स बनते हैं। देखिए सबसे पहले बाहरी लेयर जो बनाते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं, बाहरी लेयर की। तो यहाँ पे ऐसे आप राउंड खींचेंगे, हालांकि यहाँ पे राउंड ठीक नहीं बन पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस राउंड में क्या करना है, ध्यान रखना है, यहाँ साइड साइड में इस तरीके से, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। ये बन गया। उसके बाद क्या कर देना, ध्यान रखिए, इसके बीच में एक गोला खींचना है आपको, इसके बीच में एक राउंडिंग करना है, जो कि ये सबको सटते हुए करे, मतलब सटते हुए जाना चाहिए। उसके बाद फिर अंदर क्या करना है, ध्यान रखिए, अंदर की जो लेयर बनाना है आपको इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। ये लेयर्स आपको बनाने हैं। तो मुझे लगता है कि बन गया। अब उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर भी आपको बनाना है, इसके अंदर भी आपको फिर से एक राउंड बनाना है, मतलब एक गोला बनाना है जो सबको टच करता हुआ चले। फिर अभी इसके बीच में क्या कर देना, ध्यान रखना, इसके बीच में भी आपको बनाना पड़ेगा, जो कि आपको इस तरीके से बनाना है। देखिए ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। ये रहा, मैंने आपको बना करके दिखाया। अब उसके बाद क्या करना है, इसमें सब पे क्या कर देना है, यहाँ पर एक बिंदी बिंदी टाइप में, यहाँ 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 जहाँ जहाँ खाली स्थान है, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है। और एक क्या करना है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। देखिए कितना सिंपल तरीका है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। ये रहा फिगर, मैंने आपको बना दिया। अब उसके बाद इसका नामकरण कर लेते हैं। तो नामकरण में ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, ये बाहरी परत है, तो बाह्य परत को क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अंदर की परत आएगी, अंदर की लेयर आएगी, जिसको हम इस वाले को क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इस वाले को हम क्या बोलेंगे, जिसको बोलेंगे मीसोडर्म। क्या बोलते हैं, मीसोडर्म। उसके बाद सबसे अंदर की परत आएगी, यानी कि ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, इंडोपरत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंडोपरत बोलेंगे, इंडोडर्म बोलेंगे। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये रहा फिगर। उसके बाद दूसरा जो फिगर होगा, यहाँ पे ध्यान रखिए, कूट गुहिका। आप हेडिंग डालेंगे और कूट गुहिका में क्या लिखेंगे,
कि कूट गुहिका जो होता है, जिनमें क्या होता है, जिनमें देह गुहा क्या होता है, अगर हम बात करें इनमें देह भित्ति और आहार नाल, इनमें कूट गुहिका में देह भित्ति और आहार नाल के बीच कूट गुहा पाया जाता है, जो भ्रूण की ब्लास्टोसिस्ट, जो भ्रूण की ब्लास्टोसील से, ठीक है, विकसित होती है। आप क्या लिखेंगे, फिर से एक बार सुन लीजिए कि देह भित्ति, इनमें देह भित्ति और आहार नाल के बीच कूट गुहा पाया जाता है, जो भ्रूण की ब्लास्टोसील से विकसित होता है। ये इतना लिखेंगे। तो एग्जाम्पल में ये आपका हो गया। अब एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में देख लीजिए एस के हेलमेंथीज लिखेंगे, एस के हेलमेंथीज यानी कि पांचों वाला लिख लेंगे एग्जाम्पल में, एस के हेलमेंथीज। आइए फिगर बना लेते हैं। तो फिगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मैंने फिगर बनाया, ठीक है, पूरा गोला करके बनाइएगा आप, ठीक है, फिगर यहाँ पे गोला करके नहीं बनना तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये बन गया, ठीक है। अब इसके बीच बीच में देखिए यहाँ पर मतलब ये चार हैं, ठीक है। अब इसके बीच में एक गोला सा है, ये। अब इसका नाम वही चीज़ लिखेंगे, नामकरण में सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। नामकरण में क्या लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। नामकरण में ये वाला तुम्हारा क्या होगा, तो वही होगा एक्टोडर्म होगा, क्या होगा, एक्टोडर्म होगा, ठीक है, एक्टोडर्म। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखिए, एक्टोडर्म हो गया। अब इसके क्या होंगे, ठीक है, इसके अंदर भी चलेंगे, इंडोडर्म। ये वाला क्या होगा, इंडोडर्म होगा, इंडोडर्म होगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा मीसोडर्म होगा, तो मीसोडर्म की बार ये होगा, मीसोडर्म होगा, ठीक है। इतना मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखते हैं प्रगुह्य या फिर गुहकीय। इसमें आप लिखेंगे क्या कि जिन जंतुओं में देह गुहा वास्तविक रूप से पाया जाएगा, मतलब देह मतलब पूरा शरीर भैया, ठीक है, जिन जंतुओं में पाया जाएगा उसी को हम बोलेंगे, ठीक है, प्रगुह्य। अब अच्छा, इसका एग्जाम्पल्स क्या होगा, ठीक है, तो एनिलिडा से लेकर के, कहाँ से, एनिलिडा यानी कि 6 से लेकर के, एनिलिडा से लेकर के सभी आ जाएंगे, उसमें सभी रज्जुकीय प्राणी आ जाएंगे एग्जाम्पल में। अब इसका फिगर भी बनाना है आपको, फिगर देखिए मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक गोला करना है, ठीक है, उस गोले के अंदर भी गोला, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ठीक है। अब इसके अंदर भी गोले हैं, तो मैं गोला एक ही चीज़ से बना देता हूँ, ये। अब इसके अंदर भी गोले हैं, ठीक। अब इसके अंदर जो ये गोले हैं, ठीक है, इस गोले के अंदर भी गोले हैं, ध्यान रखिएगा, ये रहा। तो अब ध्यान से देखिए मैं अंदर वाला कैसे कैसे बनाते जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कलर ये रहा, दूसरा जो कलर है यहाँ पर ये पूरा डॉट करके ये है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। चलिए ये मैंने बनाया। तीसरा जो कलर आपके सामने आएगा वो ये होगा, ठीक है, ये वाला। और चौथा जो कलर है आपका वो ब्लैक वाला ही बनेगा, मैं बना दे रहा हूँ।
ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बनेगा आपका फिगर। चलिए मैं इसका नामकरण कर देता हूँ, ठीक है। नामकरण में ध्यान रखिएगा कि मैं ये जो दोनों परत होंगे, ये दोनों परत को हम क्या लिखेंगे, दोनों जो परतें होंगी इसको हम लिखेंगे इसको हम क्या लिखेंगे, ये बाहर की है तो एक्टोडर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म हो जाएगा। अब अंदर की जो परत होगी, ठीक है, यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं इसके अंदर की, एंडोडर्म वाला ये होगा, एंडोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म हो गया। उसके बाद क्या होगा, मीसोडर्म भी होगा। क्या होगा, मीसोडर्म भी होगा, मीसोडर्म। एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है इसमें। मीसोडर्म अंदर की परत होंगी, उसके लाल वाले, ठीक है, ये वाला तुम्हारा क्या होगा, मीसो होंगे, ठीक है, मीसो डर्म, ठीक है, मीसो डर्म होंगी। अब इसके बीच में ध्यान रखिएगा, ये जो था, ठीक है, जिसको हमने एक नाम बताया था, क्या नाम बताया था, जिसको कहा था हमने कि ये जेली के आकार के बने होते हैं। किसमें बने, तो जेली इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसको हमने कहा था, ठीक है, मीसोगिलिया। क्या होता है, मीसोगिलिया होता है। तो मुझे लगता है कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, मीसोगिलिया वाला, ठीक है। मैंने फिगर बना दिया, फिगर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पाँचवा जो होता है वो पाचन तंत्र के आधार पर। किसके आधार पर, पाचन तंत्र के आधार पर हम इसको बांटते हैं। चलिए, पाचन तंत्र के आधार पर जब हम इसको बांटेंगे तो इसमें ध्यान क्या देना है, इसमें कुछ लिखना भी पड़ेगा आपको, ठीक है। पाचन तंत्र के आधार पर पांचवा, चलिए देखते हैं। पाचन तंत्र के आधार पर पांचवा, पाचन तंत्र के आधार पर। तो पाचन तंत्र के आधार पर अगर हम बात करें, जिसको बोलते हैं आहार नाल के आधार पर, तो पाचन तंत्र के आधार पर ये दो प्रकार के हो जाते हैं। सबसे पहला जो प्रकार आता है वो क्या है, दूसरा क्या है। पहले की अगर हम बात करते हैं, पूर्ण और अपूर्ण होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, पूर्ण और अपूर्ण। तो पहला होगा अपूर्ण पाचन तंत्र, अपूर्ण पाचन तंत्र। दूसरा होगा पूर्ण पाचन तंत्र, पूर्ण पाचन तंत्र। तो अपूर्ण और पूर्ण पाचन तंत्र मुझे लगता है कि आपको समझ में आया। अब हम समझते हैं कि अपूर्ण पाचन तंत्र और पूर्ण पाचन तंत्र में अंतर क्या है। देखिए, अपूर्ण पाचन तंत्र की अगर हम बात करें तो इसकी परिभाषा लिखेंगे आप लोग। क्या लिखेंगे इसमें, कि आहार नाल में एक ही नाल होता है, इसके आहार नाल में एक ही नाल होता है, जिससे भोजन अंदर लेते हैं, जिससे भोजन क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, और उत्सर्जन भी उसी नाल से करते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपूर्ण पाचन कहते हैं। मतलब ऐसे नालों को हम कहते हैं अंध नाल। क्या कहते हैं, अंध नाल बोलते हैं। ऐसे नाल को हम लोग क्या बोलते हैं, अंध नाल बोलते हैं। पूर्ण पाचन में, अच्छा, इसमें एग्जाम्पल्स क्या लिखेंगे, इसमें जो एग्जाम्पल्स आएंगे वो क्या लिखेंगे, तो एग्जाम्पल्स में आप लिखेंगे क्या चीज़, सिलेंट्रेटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिलेंट्रेटा यानी कि नंबर 2 वाला एग्जाम्पल में होगा। टीनोफोरा लिखेंगे नंबर 3 वाला, ठीक है। उसको क्या लिखेंगे, प्लेटेहेलमिन्थीज लिखेंगे, ये यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा, ये पूरा तुम्हारा एग्जाम्पल्स में आ जाएगा। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ किसमें, पूर्ण पाचन के आधार पर। तो पूर्ण पाचन में क्या होगा, इसमें जैसे हम लोगों में पूर्ण पाचन होता है मनुष्य में, तो अंतर्ग्रहण के लिए गुहा तथा भोजन को बाहर निकालने के लिए गुदा होता है। हम लोगों में क्या होता है, अंतर्ग्रहण के लिए कुछ खाली स्थान होते हैं
और बाहर निकालने के लिए एक गुदा होता है। जैसे मान लीजिए इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, बोलेंगे ट्यूब विद इन ट्यूब। क्या बोलेंगे, ट्यूब विथ इन ट्यूब, ट्यूब विथ इन ट्यूब बोलेंगे, ठीक है, यानी कि नली से नली तक, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इसमें एग्जांपल्स कौन आएंगे, इसमें आएंगे तुम्हारे एसके हेलमैंथीज से लेकर के सभी रज्जुकीय तक। एसके हेलमैंथीज यानी कि पांचों से लेकर के सभी पूरा आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है तुम्हारा, ये तो रहा पाचन तंत्र के आधार पर। अब अगर हम छाठवें की बात करें तो छाठवां तुम्हारा किसके आधार पर बटेगा, तो छाठवां ध्यान रखिएगा जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, खंडी भवन के आधार पर। किसके आधार पर, खंडी भवन के आधार पर, ठीक है। छाठवां पर क्या आ जाएगा, छाठवां खंडी भवन के आधार पर। किसके आधार पर, खंडी भवन, ठीक है। तो खंडी भवन ये तुम्हारा छाठवां है। तो इसके आधार पर अगर हम बांटेंगे, ध्यान रखिएगा, खंडी भवन के आधार पर, तो इसमें क्या चीज़ें आएंगी, तो खंडी भवन में क्या होगा, इसमें जो बाह्य जो होंगे, इसमें क्या होंगे, बाह्य प्लस आंतरिक, बाह्य प्लस आंतरिक खंडी भवन होगा। इसमें क्या होगा, बाह्य खंडी भवन और आंतरिक खंडी भवन, यानी कि अंदर भी खंड खंड बटे होंगे और बाहर भी क्या होंगे, खंड खंडों में बटे होंगे। जैसे संघ में, किसमें, इसमें जो संघ आएगा, ठीक है, एनिमिलिया आएगा। कौन आएगा, एनिमिलिया, ठीक है। अच्छा, एनिलिडा आएगा, ठीक है, एनिमिलिया बोल रहे थे, एनिलिडा। अच्छा, एनिलिडा में कौन आएगा, केचुआ। केचुआ कैसे होते हैं ये, ठीक है, खंड के रूप में बटे होते हैं, अंदर और बाहर दोनों खंड के रूप में बचे होते हैं केचुआ, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा, ठीक है, मेटारिज्म। क्या आएगा, मेटारिज्म भी आ जाएगा, इसको बोलेंगे, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें होती हैं ये दोनों, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटारिज्म बोलेंगे, ठीक है, सॉरी, मेटामराइज, ठीक है, मेटामरिज्म, ठीक है, मेटामरिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेटामरिज्म बोलेंगे, ठीक है। अब ये रहा, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक संघ करके हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो संघ हम पढ़ेंगे पोरीफेरा, उसके बाद पढ़ेंगे सिलेंटेटा, फिर पढ़ेंगे टीनोफोरा, फिर फ्लेटे हेलमेंथीज, फिर पढ़ेंगे एस्के हेलमेंथीज, फिर एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। ये सब संघ को हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ते रहिए। सभी बच्चों के पास लाइक कर दीजिए, ठीक है, सभी बच्चों के पास शेयर भी कर दीजिए, और ताकि हर बच्चे को ये वीडियो मिल सके और मेरा भी भला हो सके और बच्चे का भी भला हो सके। तो जय हिंद, जय भारत।